हमको पता नहीं चलता ये जीजा साली के पीछे पड़े हुए हैं। मीनवाइल ससुर एंड बहू। ऐसा नहीं है, ऐसा आपने देखा नहीं है कि जो गंदे गाने होते हैं डबल मीनिंग होते हैं, ओए तूने वो वाला गाना सुना, उसकी ज्यादा चर्चा नहीं होती। ਚਮਕੀਲੇ ਦੇ ਗੰਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਂਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਮਾਂ ਭੈਣ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ। ਆਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ। पूरे इंटरनेट पे बात हो रही है कि चमकीला कितनी अच्छी मूवी है, कि दिल्ली ने क्या परफॉर्म कराया, परिणीति ने कैसे कराया, बट चमकीला के जो गाने हैं उस पर भी काफी लोग चर्चा कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये क्या गंदे गंदे लिरिक्स लिख रखे हैं, बट सबको मजा आ रहा है सुनने। मजा सबको आ रहा है, वो कहते हैं कि सुनते सब है लेकिन बताता कोई नहीं। बट ऐसे ही कुछ लिरिक्स हैं जो उनके लिखे गए हैं, वेरी आइकॉनिक और पॉपुलर गाने, उन पे हम करने वाले हैं रिएक्ट। थोड़े लिरिक्स निकिता पढ़ेंगी और डिकोड करेंगी मेरे लिए, क्योंकि मुझे कोशिश पूरी करेंगे हम आप जो डबल मीनिंग इन्होंने बातें लिखी हैं उसमें से हम वो मीनिंग जो है वो निकाल पाए। आप निकाल पाएंगी? कोशिश करेंगे पूरी। चलिए फिर हम पहला गाना कर रहे हैं, तेरा वादा। तेरा बड़ा वीर मेरा जेठ खड़ा। ओके हाँ। तेरा बड़ा वीर मतलब दिस इज बिग मैन। तेरा बड़ा भाई, तेरा बड़ा भाई मेरा जेठ खड़ा, मतलब तेरा बड़ा भाई जो है लड़के को बोल रही है, अपने पति को बोल रही है कि तेरा जो बड़ा भाई है वो मेरा जेठ है और वो खड़ा है। ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਜੇਠ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਉਹਨੇ ਛੜਾ ਜੇਠ ਕਿਹਾ। ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਛੜਾ ਜੇਠ ਆ, ਖੜਾ ਗੇ ਜੇਠ ਨਿਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਝਾੜੀ ਜਾਨੀ। ਆਜੋ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸੁਣਦੇ ਆ। आगे कहता है मोरी तकदा रिया खड़ा। एक मिनट, ये खड़ा है, व्हाट इज शी टॉकिंग अबाउट, द मैन और द डोंट गो टू द डार्क पार्ट्स अंडरस्टैंड। ओके वही वाला खड़ा। अभी आपने बोला रियल मीनिंग निकाले, आप रियल मीनिंग नहीं निकालने दे आप रहे पहले डबल मीनिंग निकाल रहे हो यार। पहले हम एक सिंगल निकालते हैं। तो कह रही है कि बाहर खड़ा हुआ है वो और मोरी जो तकदा रिया खड़ा, मतलब कि मुझे ना एक छोटी सी वो स्पेस है वहां से झांक रहा है। अब आगे क्या कर रहा है झांक के ये हो। इस लाइन में ये सब कहाँ लिखा है? कह रहे हैं ना मोरी जो तकदा रिया खड़ा। मोरी ये मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। मुझे लग रहा है आप अपने ही शब्द ऐड कर रही हैं। बोल हम रहे हैं लेकिन शब्द इनके हैं। चमकीला जी के। हाँ चमकीला जी के। तो कह रही है कि मैं रगड़ रगड़ पिंडे नु साबन लौंदी सी, मतलब मैं रगड़ रगड़ के नहा रही थी। ये पिंडे, व्हाट इज पिंडे? पिंडा है शरीर, मैं अपने शरीर को रगड़ रगड़ के साबुन मिला रही थी। ओ तकदा रिया वे मैं सिखर दोपहरे नौंदी सी। हाँ तो बता। मतलब वो देख रहा था और मैं दिन दोपहर में नहा रही थी। तो क्यों नहा रही थी भाई? मतलब वो बाहर ऐसी ओपन में नहा रही थी? नहीं, वो कह रहे ना कि वो देख रहा था मुझे। ओ अच्छा, वो नहाते हुए। ਯਾਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਠਾ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ, ਤੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ ਤਾਂ ਬਣਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਜੋ थोड़े ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਨੇ ਆ। वो होल में से मुझे देख रहा है और मैं नहा रही थी, ठीक है। तो अब आगे बंदा क्या कहता है कि हाय जे तू असले दी हुंदी नहीं। ये सेम गाना है अभी। हाँ फड़ लेंदी गंडासी खुंडी नहीं। तेरा बताओ क्या है इसका मतलब? हाँ बताओ कि अगर तू जो मतलब मेटाफोरिकली वो बोल रहा है कि तू जो है असली जैसी है। हाँ ठीक है, हथियार बेसिकली। हाँ सही जा रही हो, कर सकते हो, आप कर सकते हो। इसमें ले ये फाड़ मतलब फाड़ गंडासी खुंडी नहीं। जिन्होंने लिखा है वो भी सोच रहे हैं कि भाई ऐसा तो मैंने लिखा भी नहीं था। ये तूने लिख के भेजा मुझे। फड़ लेंदी गंडासी खुंडी नहीं, मतलब तू गंडासी होती है ना यार, वो जिससे फसल काटते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, गंडासी। समझ गए? ऐसे लगा देंगे हम, पिक्चर लगा देंगे गंडासी की। तेरे मारा भूते थे चाटे। ये तो समझ आ गया होगा। हाँ कि स्पैंक करने ऑन फेस बट ऑन फेस। ओ हाँ चाटा लगाएगी। तो वो कह रहे क्यों अग ना बैठी, क्यों पहन देनी है तेल पापड़ से पा बैठी, मतलब कि क्यों ऐसे आग क्यों लगा रही है हमारे बीच में? अगर तू कुछ कर सकती होती तो तू उसी टाइम करती ना। अब मेरे को आके क्यों सुना रही है, मेरे और मेरे भाई के बीच में लड़ाई क्यों लगवा रही है? तो और किसको बताए वो यार? है ना, यही तो प्रॉब्लम है। पर ये जो चीज है कि जो सारे थोड़े अश्लील गाने होते हैं, जिनके अश्लील लिरिक्स होते हैं, वो ज्यादा अच्छे चलते हैं दैन गाने जिनके बहुत ही प्योर और अच्छे बिल्कुल ऐसे प्योर इंटेंशन से बनाए हुए होते हैं। देखो ये तो यार मुझे लगता है यही आयरनी है जिंदगी की, आपने जिस चीज में ज्यादा मेहनत की होती है दुनिया वो सुनती नहीं है। ऐसा लग रहा है बियर बाइसेप्स बैठे हैं मेरे साइड में। ये तो आयरनी है जिंदगी की, जैसे आपने बताया। आपने एलियन देखे हैं कभी? नहीं। ठीक है तो फिर वापस आते हैं। तो ये तो है यार जो गंदे गाने, और ऐसा नहीं है, ऐसा आपने देखा नहीं है कि जो गंदे गाने होते हैं डबल मीनिंग होते हैं, ओए तूने वो वाला गाना सुना, उसकी ज्यादा चर्चा नहीं होती है। हाँ क्योंकि उनको मना कर देते ना कि भाई ये मत सुनना, हाँ। ये मत कर, तो और वो होती है क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि सुनते तो है यार, है ना, बंद कमरे में ही सुने। बचपन में रोडीज देखने पे होता था, मुझे स्प्लिट्सविला देखने पे होता था यार। स्प्लिट्सविला में वो जो बिकिनी पहन के आ जाते थे। तो एक्चुअली अडल्ट कंटेंट था, रोडीज तो फिर भी ठीक होता था, पर मुझे मना किया गया था। खैर अगले गाने में बढ़ते हैं। जीजा लक मिन ले। लेकिन जिस तरीके से बोल रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है वाह क्या प्योर एंड पायस इंटेंशंस है। हरवे वर्गी रनवे। हाँ सही पढ़ रहे हो, सही जा रहे हो। ऊंचे तिब्बे ताना ਸਾਰੇ ਨੀਲੀ ਗਲਤ ਕੱਢਦੀਆਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਤਾਈਆਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। सारा पिंड तेनू टिचरा करदा। यार इसमें तो एक भी वर्ड मैं डिकोड नहीं कर पा रही हूँ कि ये क्या बोलना चाह रहा है।
के बूहे में क्यों? नहाने की बात हो रही है। नौची हो रही है। उड़ जा भूतरिए उड़ जा कबूतरी है। मैं मान नहीं सकती है पंजाबी में। देख पहली वाली जो लाइन है ना, जीजा लक मिन ले, मतलब कि मेरी वेस्ट का साइज ले लो। जीजा- अपने जीजा जी को बोल रही अरे है वो। मारो मुझे मारो। ये चमकीला क्यों बोलता है जीजा को तो अपने? वो भी तो गाता था ना, वो लड़की की जो लड़की के दिमाग में चल रहा होता था, वो वाले गाने भी तो गाता था चवल ना। किसे था दिया जीजा लक मिन ले कड़वे वर्गी रननी, मतलब कि जो जैसे घड़ा होता है 36, वैसी। 24, 36 लक इज 28 हमारे कैरो पर्सन को घटा हुआ है 36, 28, 24। 24 सबको पता है यार। वेरी लेस यार। अच्छा जी होता होंगे ये चलो, एक्सपेक्टेशन बढ़िया। लड़कों की। उड़रा का माडी ऑनली ने उड़ जा भूत रही है। इसका क्या मतलब है? गुटका थूक के बात कर रही है। इसका मतलब क्या है? यार मतलब वो यही कह रही है, अपने जीजा को इम्प्रेस करने की कोशिश कर क्या रही है कि आपको ये सच में आप देखो। तुक्का मार रही हैं? आपको पता है? मुझे क्या लगा मैं झूठ बोल रही हूँ, ये मेरे दिल की बात है। बू जीजा बू जीजा मैं छुप गई, अब तू छू जीजा। ये तो मैं बता पा रही हूँ ये तो सब समझ भी पा रहे हैं। क्योंकि अब मैंने हिंदी भी नहीं खोल रखा है। ये एक्चुअली बोल नहीं दिया ये। इसने चीनी और गुड़ की बात वो करी कह रही है और अगर आपने गुड़ बता आपके दिया घर, हाँ, कह रही है अगर आपके घर में चीनी हो तो आपको बाहर का गुड़ नहीं खाना चाहिए। वो खुद को चीनी कह रही है कि मैं चीनी वर्गी ओ, हूँ। तो आप यार पर ये सारे चमकीला के गाने में ये जीजा और साली का बहुत इन्होंने दिखा रखा है। जेठ जी का बहुत गंद फैला पर मुझे लग रहा है कि इंडिया को ये ऑब्सेशन है जीजा और साली का। हाँ, एक तो यार ये जेठ जी और बीवी और हाँ, जीजा और साली। जीजा और साली। इससे आगे नहीं बढ़ पा। और भी भाई और चक्कर चला रहे हैं लोग घर में, उनको पता नहीं चलता कि जीजा और साली के पीछे पड़े हुए हैं। मीनवाइल ससुर एंड बहू। तो अगला गाना है मित्रा में खंड बन गई। खंड मतलब चीनी। वेरी नाइस, बहुत अच्छी हमारी क्लासेस चल रही है यहाँ पे। तो कहते हैं लड़की कहती है मैनू चट ले तली दे उत्ते तर के, मित्रा में खंड बन गई। तली। हाँ मुझे यहाँ चीनी की तरह मुझे यहाँ रखा अपनी तली पे। हाँ, और फिर और मुझे चाट ले। एक्सक्यूज मी गाइस, आई हैव अ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन। यहाँ कैसे बैठ पाएगी वो? चट ले तली पे रख के ना। जाओ, कहीं गलत तो दफा नहीं हो। समझ रही ना? बिल्कुल सही जा रहा है। सुननी। मैं शुगर हूँ, हाँ। मुझे यहाँ रख। पीछे कैमरा पर्सन ने मुझे ऐसे करके दिखाया। मान लेती हूँ कि ये पॉसिबल है हाँ। इस मल्टीवर्स में, पर मैं इसको विजुअलाइज नहीं कर पा रही हूँ। ये बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है और मुझे लग रहा है अब आगे कुछ बचा नहीं है। ये हमने समझ लिया कि इस गाने में क्या कहना चाहते हैं। और इसी से इंस्पिरेशन लेके बड़े बड़े आर्टिस्ट ने ये टर्म बनाया शुगर डैडी। हाँ। पर पहले ही तो खंड बन गई थी ये, उसको किसी ने नहीं देखा। अगला गाना है पट्ट दूध चुगाट खड़के। और ये मुझे उसके- समझ आ गया ये समझ आ गया। कि चमकीला में था और इसमें हिंदी में लिरिक्स आ रहे थे कि मैंने बहुत सारी लड़कियों को औरत बनाया हाँ, है। ladies। बट पर एक चीज बताओ, मैं जैसे हिंदी में पढ़ रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही अश्लील गाना है। हाँ। पर जब इसने गाया, क्या लाइन है? अरे आप तो होमवर्क नहीं करके आई? हाँ, बड़े बुल्ले लुटिया जवानी विच नी तेरी जैया रन्ना नू बनाया टिचनी। टिचनी, मतलब टिचनी फिर भी लग रहा है यार कि अच्छा पंजाबी हाँ। सिंगर है, वो तारीफ कर रहा है, छेड़ रहा है, थोड़ा फ्लर्ट कर रहा है। पर जैसे ही इसको हिंदी में ट्रांसलेट करो कि मैंने बहुत सारी लड़कियों को औरत बनाया है, ये थोड़ा गंदा साउंड कर रहा है। तो मुझे लगता है आर्ट जिस फॉर्म में है उसे वैसे ही रखिए। वैसे ही मतलब उसी लैंग्वेज में रखे हम। हाँ मतलब हम बन गया वो तो अब हम और अपने बदलने वाले हैं। अब तो ये बन गया, हमने पिक्चर भी देख ली, मजा भी आ गया और गाने भी हमें बहुत ही बढ़िया लगे इस पिक्चर के। लेकिन ये बात तो है कि जो गंदे गाने होते हैं उसकी चर्चा तो ज्यादा होती है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो गंदे गाने होते हैं उसमें जो म्यूजिक है वो बेटर डाल देते हैं। हाँ, और उसी का फायदा ले जाते हैं कि हम लोग जैसे यही बोलते थे कि यार वाइब करने में तो मजा आ रहा है। अब हनी सिंह के कुछ ऐसे गाने हैं जिनका हम नाम भी नहीं ले सकते यहाँ पे। हाँ। लेकिन कुछ गाने में तो नॉनी ही बोल दिया कि मेरा नहीं है, तुम देख लो रख लो, जिसको रखना रख लो। पर बीट इतनी सही है यार। हाँ। तो हमारा कहना बस ये है, जो बीट आप वहाँ गंदा दिमाग में आपका चलता हाँ। है वो अच्छे दिमाग में भी लगा लो थोड़ा सा। हाँ, अच्छे में भी लगा लो, वरना हम तो सुन ही लेंगे। आप जैसे नहीं हमें सुना रहे हो, हम तो- चोरी चोरी सुन लेंगे हम। हम तो थोड़ा सैड होकर सुन लेंगे। हम कितने प्रॉब्लमेटिक है, कितनी गंदी गंदी बातें कर रहे हैं, पर फिर डांस कर लेंगे हम थोड़ा। थोड़ा ऐसे है ना। अभी भी यार कुछ ऐसे गाने हैं जैसे जिसमें ये बोलते हैं एना विना डोप शोप मारिया करो साडे वर्गे, हम मार है ना? थोड़ी ना रहे हैं। तो मतलब हमें ऐसा लगता है कि ठीक है यार नाचने के लिए ठीक है, लेकिन द मोमेंट यू स्टार्ट लिसनिंग टू लिरिक्स वो तो तभी सुनते हैं तो लेकिन गिल्ट आ जाता है यार, है ना। लड़कियां होके हम कैसे सुन सकती हैं ये गाने। आ जाता है यार तो कभी नहीं आता, पर आपको आते तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ। और आपको ਜੀ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੌਡਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਚਮਕੀਲੇ ਦੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਊ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਓਵਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਏ ਦੱਸਿਓ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਪੇਜ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ